नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबी ज्योति न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं जहानाबाद ज़िले के देवरा पंचायत के मुखिया अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि भारत सरकार या बिहार सरकार कहा जाए का जो अभियान चल रहा है भारत को कोरोना मुक्त करने के लिए टीकाकरण का, तो अभी तक इनके पंचायत में कितने लोग टीकाकरण करा चुके हैं और कोरोना के दरमियान इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। अनिल, ये आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हाँ सर, हमारे यहाँ कोरोना के थ्रू जो भी सरकार का योजना चला उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए और जितने भी वैक्सीन आया तो हमारे के यहाँ 10-5 लोग कम गए सुई के अभाव में। दूसरे दिन आया तभी उनको पड़ा, मगर हमारे के यहाँ आदमी का तांता लगा रहा कि वैक्सीन के कमी के चलते ही नहीं लगा, नहीं तो वैक्सीन मेरे के यहाँ उपलब्ध रहे तो मेरे के यहाँ पूर्ण रूप से सारे जनता एक्टिव हैं और प्रचार इतना बढ़िया से है कि सब लोग लेने के लिए तैयार हैं। आपके पंचायत की कुल आबादी कितनी होगी? हमारे के यहाँ पूरा आबादी सर करीब अगर वोटर लिस्ट से कहेंगे तो हमारे के यहाँ 65,000 हैं। 6500 और ऐसे 10,000 की कुल आबादी होगी। इसमें लगभग अंदाजन आपके पंचायत में कितने लोग, मतलब कितना परसेंट करीबन टीकाकरण कराए होंगे? टीकाकरण मेरे के यहाँ 90% हो चुका है सर। 10% बचे हुए हैं, वो लोग भी ले लेंगे। जैसा कि अनिल कुमार जी ने हमें बताया कि इनका पंचायत बहुत ही जागरूक है भारत सरकार के अभियान को सफल करने में, लेकिन इनके क्षेत्र में वैक्सीन की कमी हो जाने की वजह से पूरा गांव, पूरा पंचायत अभी वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो पाया है। साथ ही हम जानेंगे कि इन्होंने कोरोना काल में किस तरीके से लोगों को मदद किया, सरकार की किन किन योजनाओं को धरातल पर उतारा और उनका लाभ अपने पंचायत वासियों को दिया। कोरोना काल में सरकार की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, जैसे साबुन बांटना, मास्क देना। कौन कौन से कार्य को आपने पूरा किया? हमारे के यहाँ जो भी कार्य योजना चला वो जीविका के माध्यम से चला और जीविका के माध्यम से मास्क या सैनिटाइज़र जो भी बांटा गया वो सारा भुगतान करने के लिए मैंने अपना पेमेंट कर दिया। और आपने साबुन, मास्क क्या क्या कितने बांटे? हमारे के यहाँ पर व्यक्ति माने पर घर पर 6 मास्क और 2 साबुन का वितरण किया गया। अभी इस साल भी फिर पंचायत सचिव के द्वारा बांटनी थी मास्क, क्या ये भी पूरे बट गए? हाँ, पूरे बट गए। उनकी भुगतान के लिए कुछ टेक्निकल सरकार की तरफ से अभी तक जो हमारे अकाउंटेंट हैं उनके तरफ से, मगर डोंगल उनके पास हमने सबमिट कर दिया है। हमारे तरफ से किसी तरह का दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि अभी तक पेमेंट हुआ या 1-2 दिन में हो जाएगा। पिछले साल जो आपने मास्क वगैरह, साबुन वगैरह बांटा, उसका भुगतान हो गया है? नहीं सर, पिछले साल जो भी हमने कार्य किया आज तक, आज जो देवरा पंचायत में देवरा माध्यमिक विद्यालय में जो योजना चला उसका मजदूर से लेकर जितने भी कार्यकर्ता, वो योजना कौन सी? क्वारंटीन की योजना? क्वारंटीन की, उनकी आज तक 1 पैसा की भुगतान नहीं किया गया सर। कारण उसका कारण क्या है वो सरकार से पता नहीं चलता है। सीओ साहब बोलते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, पेमेंट नहीं है नहीं, मगर पूरे जिला में भुगतान कर दिया गया। देवरा पंचायत में जो चलाया गया क्वारंटाइन सेंटर, उसका भुगतान आज तक 0 है। उसके लिए हमको बहुत नाराज़गी है कि क्योंकि मजदूर रोज़ मेरे घर पे आते हैं। आपके पंचायत में कितने क्वारंटाइन सेंटर चल रहे थे? हमारे पंचायत में सर मात्र 2 चल रहे थे। एक शादीपुर जो सीओ साहब के द्वारा चल रहा था और एक मेरे द्वारा जो चल रहा था। तो सीओ साहब के द्वारा चल रहा था उसके भुगतान कर दिया गया, मगर मेरे द्वारा जो सेंटर चल रहा था जिसकी हाजिरी पर डे डीएम साहब के यहाँ जाता था, उसकी भुगतान आज तक नहीं किया गया। ये आपके द्वारा जो क्वारंटीन चलाया गया, ये किनके निर्देश पर चलाया गया था? सीओ साहब के निर्देश पर और बीडीओ साहब के निर्देश पर। 3 दिन लिखित निर्देश पर या मौखिक निर्देश? नहीं, लिखित उनकी हाजिरी है सब, और डेली वहाँ जिला में उनकी हाजिरी है। रोज़ पूछा जाता था आज कितने व्यक्ति हैं, कल कितने व्यक्ति हैं, परसों के दिन हमसे रोज़ हाजिरी लिया जाता था और उसके द्वारा चलाया गया है। और आपसे हस्ताक्षर भी लिए जाते थे? जी, पूरे।
उस राशि की अभी तक भुगतान नहीं हुई जी है। नहीं, आज तक नहीं किया गया सर। इसके लिए जब आप कहीं भी पदाधिकारीगण से मिलते हैं तो उनसे क्या जवाब मिलता है सिर्फ आपको? यही कहा जाता है कि डीएम द्वारा उनको ये कर दिया गया, फंड नहीं है, उसको वापस कर दिया गया। वो टाल मटोल करते हैं, शायद उसका भुगतान हुआ नहीं हुआ, मगर वो वर्कर रोज़ मेरे घर पे आते हैं अपने भुगतान के लिए। इस तरह तकरीबन कितने पैसे आपके लंबित होंगे? कम से कम सर वहाँ पे 3 से 4 लाख रुपया होगा। अनिल जी का अपने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इनका लंबित पैसों का निपटारा जल्द से जल्द करें, क्योंकि इन्हें मलाल है कहीं न कहीं इनके मन में कि हमने पदाधिकारीगण के निर्देशानुसार कार्य किया, कार्य करने के बाद अपने पैसे लगाए, पंचायत को कोरोना से बचाने का कार्य किया, साथ ही एक जनहित का भी काम किया और उसमें अपनी राशि खर्च कर हर तरीके से अधिकारियों का निर्देशों का पालन किए और उसके बाद हमारे पैसे अटक जाते हैं। आज ये साल 2 साल बीतने जा रहे हैं और अभी तक इनका भुगतान नहीं हुआ, जिस कारण वहाँ के लेबर लोग जो थे, जो वहाँ कार्य कर रहे थे, खाना ले जाने का, खाना पहुँचाने का, खाना देने का, टेंट वाले, इस तरीके के जितने भी लोग थे, उन लोगों का पैसा अभी तक बाकी है। जो बेचारे मज़दूर गरीब हों वो अभी भी इनसे आस लगाए बैठे हैं कि हमारे पैसों की भुगतान होगी। अब इनके लिए समस्या है कि अगर मेरे पास पैसा नहीं आए तो मैं लोगों का पैसा कैसे भुगतान करूं, और इसमें मेरी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती नज़र आती है इनको अपनी। साथ ही इनकी छवि जब धूमिल होती है तो इनका खुद जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि मुझे इस समस्या से निजात दिलाएं। अब हम जानेंगे कि इनके पंचायत में, जहाँ तक हमने सुना है अनिल जी, कि आपके पंचायत में आवास योजना को लेकर कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है। कुछ ऐसे भी लोग मिले हैं जो हमें बताए और मुझे ऐसा लगा कि वो इस प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार हैं, लेकिन उनको पैसा नहीं दिया गया। साथ ही ये मौखिक जानकारी हमें भी मिली है कि कुछ वैसे लाभार्थी को लाभ पहुंचाया गया जो इस काबिल नहीं थे, जिनको आवास नहीं मिलना चाहिए, उनको ये राशि की मद की भुगतान की गई है। क्या इस विषय पर आपको कुछ जानकारी है? जी जी है जानकारी। इसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं? इसमें गड़बड़ियाँ हैं सर कि जो 10 से 20 हज़ार रुपया आवास सहायक के देता है उसको भुगतान कर दिया जाता है, चाहे वो आवास बनाए या नहीं बनाए। जैसे मेरे ही गांव का 5 से 6 व्यक्ति हैं जो एक ईंटा भी आज तक नहीं लगाया, उसकी जांच करा लिया जा सकता है। आप उनका नाम बता सकते हैं? आप बता सकते हैं। जगदीश पासवान है, रोहन पासवान है, उमेश पासवान है, एक और हैं, माने 3-4 और हैं मेरे गांव में ही। माने हम देख के आपको रिकॉर्ड से बता सकते हैं। और ये तो एक गांव की बात बता रहे हैं आपको, बहुत से ऐसे गांव है जो आज तक इंदिरा आवास की एक ईंटा भी नहीं लगाए, मात्र 10 से 20 हज़ार रुपया अगर चढ़ावा दे दिए तो उनको तीनों बीट का भुगतान हो गया। आज तक उनकी बिल्डिंग का एक ईंटा नहीं लगा है। और इसमें अगर साबित नहीं हो तो सरकार हमको जो भी दंड देंगे हम भुगतान मनसाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए कभी आपने किसी तरीके से लिखित हो या मौखिक हो यहाँ के पदाधिकारीगण से कि प्रधानमंत्री आवास सहायक के द्वारा इस तरह की गड़बड़ियाँ की जाती है, इसके लिए कभी आवाज़ उठाई? हमने आवाज़ उठाए। इसके पास मेरे पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी एक दास जी थे जो माने काको में थे, मोदनगंज में थे, उनके खिलाफ जांच हुआ था कि इंदिरा आवास जिसको मिला हुआ था उसी को उन्होंने भुगतान किया। उस पर जांच डीडीसी और डीएम साहब द्वारा कराया गया था, तो दोषी पाए गए थे और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी हुई। तो मैंने आवाज़ उठाते रहा इसके खिलाफ, मगर ऐसा कभी नहीं देखा जो एक ईंट भी नहीं करे और पैसा दे उसको पूर्ण भुगतान हो जाए। और जो आदमी लाभुक है जिसका पूरा घर गिरा हुआ है उसको खोजा जाए कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, तुम्हारा रोस्टर में नाम नहीं है। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं दोष है। कुछ गड़बड़ियाँ आपके यहाँ शौचालय में भी पाई गई है, इस पर आपका क्या कहना है? शौचालय में पूरा भ्रष्टाचार है। किस तरह? इस तरह है कि शौचालय के पहला रोस्टर बना कि मास्टर जो लिस्ट बना के देंगे उनका भुगतान होगा, उस पर वार्ड साइन करेगा और मुखिया जी अप्रूवल करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग देखा जी कि जिसको जिसको हमने काटा, जिसको नहीं देना चाहिए उस सब लोग को भुगतान हो गया और जिसको मिलना चाहिए उसको भुगतान आज तक नहीं हुआ।
ऐसे कितने व्यक्ति होंगे आपके? 80% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भुगतान मेरे पंचायत में किया गया, और जिनको मिलना चाहिए, जो दलित है मेरे गांव का, उनको भी आज तक नहीं मिला 10-20। और क्या बोले हम? आवाज़ उठाई, कार्रवाई नहीं। अनिल जी का कहना है कि हमने यथासंभव प्रयास किया, पदाधिकारीगण को भी सूचित किया, और हमारे पंचायत में लाभुक जो नहीं है वो लाभ उठा रहे हैं, और जो लाभुक हैं वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जिससे इनकी छवि धूमिल होती है और साथ ही इनके दिल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। अनिल जी, अभी कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना को देखते हुए भारत सरकार का एक तीसरी लहर आने की आशंका है। इस पर आप अपने पंचायतवासी हो या फिर पूरे भारत के नागरिक हो, इन लोगों को किस तरीके से सतर्क रहने का या फिर बचाव के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से कहना चाहेंगे? हम अपने ग्रामवासियों को, अपने पंचायत वासियों को, देशवासियों को, खासकर अपने पंचायतों में प्रचार किया है कि कोरोना लहर आने वाला है, आप लोग सतर्क रहें और पूरी तरह मुस्तैद रहें, मास्क लगाएं, घर से निकलें तो पूरे परिवार का एक आप मॉनिटरी करें कि बिना मास्क से घर नहीं निकलें, क्योंकि बच्चे पर ही ज़्यादा कहर आने वाला है, इसलिए सचेत करें। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अभी से ही हम ब्लीचिंग का छिड़काव करें और व्यवस्था अपने पंचायत में ऐसा करें कि मेरे पंचायत में कोरोना दस्तक नहीं दे। उसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं और हम घूम घूम के प्रचार करते हैं कि आप लोग पूरा सतर्क रहिए, नली गली घर द्वार को साफ रखिए, ताकि सरकार के ये इस योजना को हम लोग सफल बना सकें। धन्यवाद। खुद को स्वच्छ रखें, पूरे परिवार को सतर्क रखें के साथ अनिल कुमार जी का जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि हमने अपने पंचायत का विकास के लिए कई विभिन्न कार्य किए, लेकिन कहीं कहीं मन में मलाल सा रहता है कि जब हम कार्य करते हैं तो उसका पैसा हमारा रुका सा रहता है और इस पर कोई अधिकारीगण ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए उनका आग्रह है कि जिला पदाधिकारी महोदय देवरा पंचायत के ऊपर अपना ध्यान आकृष्ट करें और साथ ही ये चाहते हैं कि हमारे पंचायत कोरोना मुक्त हो, इसके लिए वैक्सीनेशन की जो कमी है इसकी भी पूरी वैक्सीन की उपलब्धता कराएं। बने रहिए आप अरब ज्योति न्यूज।